सो हे गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नमन पालिवाल और आपका हार्दिक स्वागत है एपिसोड नंबर 5 में हस्टर टॉक्स के। सो गाइस, ये फाइनल एपिसोड होने वाला है, लास्ट एपिसोड होने वाला है सीजन 1 का। तो इसे अच्छे से देखें और बहुत सारा जो ज्ञान मिलने वाला है उसको अच्छे से नोट डाउन करके इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ मौजूद है तुषार बॉस, जो अभी पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड रिसेंटली अभी जॉब कर रहे हैं। सो हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसे अप्रूव करने के लिए फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू बॉस। थैंक यू नमन। और वैसे ऐसी रिक्वेस्ट वगैरह वाली बात नहीं है, तो मेरा एज अ भाई है जी ना। थैंक यू बॉस, ये तो प्लेजर। थैंक यू बॉस। इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू और सो मच बॉस। एंड नाउ सबसे पहले तो बॉस मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। शुरुआत करने के पहले ही मैं बस आपको बताना चाहूंगा, मेरा आपसे पहली बार इंडक्शन हुआ था फर्स्ट ईयर में, जब आपने शायद इंडक्शन लिया था हम सभी का। एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैं लाइक ये कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल एकदम जिसे बोलते हैं नल था, बिल्कुल जीरो था। और उस समय मैं आपकी पर्सनैलिटी को देख करके बहुत इंप्रेस हुआ था कि लाइक मुझे इनके साथ काम नहीं करना, इनसे कुछ सीखना है, इनके अंडर में रहना है बस, लाइक थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ। एंड एक तरीके से जब काम बढ़े और बहुत सारी चीजें सीखी, फिर एक समय पे आकर के एक मूवमेंट बन गया कि मुझे आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाना है और आपके जो इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस है वो अपने जूनियर्स तक पहुंचाना है। सो ये मैंने कभी सोचा था बट ऐसा नहीं सोचा था कि हो जाएगा। थैंक यू बॉस फॉर दिस कि आप यहाँ पर बिल्कुल आप टाइम दे रहे हो अपना। थैंक्स टू यू कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो एक्चुअल में, कि अपने जूनियर्स के बारे में सोचने का, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाने का। सो दिस इज बिग थिंग यू नो, कि काफ़ी कम लोग सोचते हैं। कितने लोग सोच रहे हैं? ज़्यादातर लोग तो अपना समय जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचने में निकाल देते हैं। सो इट्स गुड थिंग, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थोड़ा सा आपकी तरफ से एक शॉर्ट इंट्रो। सो जो भी जूनियर सुन रहे हैं स्पेशली, जी तो मैं उनको पहले तो ये बात बताना चाहूँगा, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो नमन बोलता है आप सबको है ना, कि क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, है ना, कि मैंने कुछ ऐसा कुछ खास कोई बड़ा कुछ कर लिया हो, है ना। जैसा तुम सब लोग जैसे सोचते होंगे प्रॉबेबली, जैसा मैं नमन से सुनता हूँ, है ना। तो दिस इज़ नॉट रियलिटी। मैं भी एक जस्ट तुम सबकी तरह, जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं उसी तरह मैं भी एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ और लास्ट ईयर अभी 2021 में ही पास आउट हो ना। अभी जस्ट जी 5-10 दिन बाद मेरे 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं। सो ऑब्वियसली कॉलेज खत्म हो चुका है टेक्निकली, जी बट कुछ दिन है अभी भी और जी अभी भी हम कॉलेज गए हैं 8 सेमेस्टर के एग्जाम देने में अभी कुछ दिन बाकी है, और एग्जाम दे देंगे जी तो फिर आई थिंक मैं पास आउट हो जाऊंगा। और देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भाई कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं कि हाँ ऑब्वियसली वेरेवर, मतलब जब भी मेरे को समय मिला, जहाँ पे भी मैं कुछ अगर कर सकता था, जी जितना भी मैं कर सकता था उतना मैंने जरूर किया। मतलब कि वॉट एवर इट इज, है ना, या किसी की हेल्प करनी हो गाइड या करना। किसी को गाइड करना हो। जी और ऑब्वियसली वापस मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट समवन कि मैं कुछ बड़ा कुछ उखाड़ रखा है और फिर मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नी, है ना, या मतलब आप लोग भी सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश कर रहे हो, मैं भी उसी पाथ में हूँ ना, मैं भी उसी में चल रहा हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई बहुत बड़ा कुछ उखाड़ दिया फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका बड़प्पन है ये आपका बड़प्पन है इन शॉर्ट। सो बॉस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर कॉलेज जर्नी, कि कैसे आप फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग की, देन अबाउट टेक नाइट्स एंड सारी जर्नी जो थी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक, फाइनल ईयर में तो कोविड आ गया। तो मैंने 2017 में एडमिशन लिया था कैंपस में, जी आरटीयू में। और ऑब्वियसली मतलब मैं भी 2016 में, मैं नवोदय से पास आउट था, तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया कोचिंग के लिए, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मैं, जैसा सबकी उम्मीद होती है मेरी भी है ना, थी कि अपन आईआईटी जाएंगे। जी सो मेरी उम्मीद भी वही थी, मैं ड्रॉप लिया। कोटा में ही था मैं एक साल, और जब मैं कोटा में था, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं आरटीयू में नहीं जाऊंगा, है ना। तो उस समय जब कोचिंग कर रहे थे तो ऐसा सोचता था कि कहीं भी चले जाएंगे, आरटीयू में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भी कोटा में ही है। अच्छा, आपको पता था हाँ आरटीयू के मेरे को बारे पता में? था ना कि आरटीयू है, मतलब यहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे, तो आरटीयू नहीं जाएंगे। जी तो लेकिन अब ऐसा ही देख लो कि भाई जो जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, तो भगवान ने वो पूरा ऐसे बना दिया कि अब हाँ तू बेटा वहीं वही पर पर हाँ सही है ना। तो घूम फिर के मैं वापस यहीं आ गया, जी एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। और ऑब्वियसली आई हैड एन इंटेंस डिजायर, है ना। फर्स्ट ईयर में ही मैं जो है काफ़ी सोच रहा था कि मेरे को कुछ कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि एक्चुअली मैं जब स्कूल में था नवोदय में, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की थी। मैं जब भी अपना स्कूल करियर देखता हूँ तो आई रियलाइज कि एकेडमिक्स जो होता है, ऑब्वियसली वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, है ना, बिल्कुल कि उसके भी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे।
बट एट द सेम टाइम एक इंसान की लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें जो सीखने को मिलती है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से ज़्यादा सीखने को मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइफ स्किल्स, है ना। ऑब्वियसली ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर है तो उनको एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, बट फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक है, मेरे को अभी कुछ एक्स्ट्रा करना है ना। तो और थोड़ा क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, अपन पूरे 12वीं में भी पढ़े हुए हैं और कोचिंग में भी पढ़ाई किया हुआ है और फिर बहुत मेहनत की हुई है ना, तो फिर अपन सोचते हैं कि नहीं अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं, अब जो है थोड़ा कुछ और करेंगे। तो कॉलेज में आया, और कॉलेज में आया तब तो उस समय प्रोग्रामिंग मैंने एक्चुअली क्या 11-12 में जब मैं नवोदय में था तब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, तो मेरे को इंटरेस्ट तो था ही प्रोग्रामिंग में, तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाएंगे जी। और मोबाइल ऐप्स बनाने का भी रीजन क्या था, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ सोचता रहता था कि अच्छा ये आइडिया कर लेते हैं या ऐसा कुछ बना लेते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। तो मतलब कि अभी ज़्यादातर जूनियर्स उनको नहीं पता होगा कि वाईफाई वगैरह था कैंपस में ना, मैं भी हॉस्टल में रहता था उस समय, तो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने अपने कॉलेज के वाईफाई का एंजॉय किया है ना, उनको ट्रस्ट किया है, बट हमारे बैच ने आई थिंक खूब जो है इंटरनेट जो है इतना यूज किया होगा, मतलब कि वाईफाई जो कैंपस में था खूब दबा करके, तो मैं भी जो वहाँ पे बाहर गार्डन में बैठते थे और फिर सोचते थे कि क्या करना है देखते थे वगैरह, तो उस समय सोचा था कि कुछ करेंगे, और ऑब्वियसली फिर एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ करते हैं और फिर उस पर काम किया मोबाइल ऐप, उसके लिए उस आइडिया को ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ सीखना भी पड़ेगा जी। तो उस समय फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा, एप्स वगैरह बनाया, और वो एप्स जो है फिर हमने फरवरी में लॉन्च किया, मार्च में अराउंड है ना लॉन्च किया। ऑब्वियसली हम टीम के साथ काम कर रहे थे, है ना, हम टीम में थे पूरे, तो टीम के साथ मिलके काम किया, पूरा लॉन्च वगैरह किया, फिर उसके बाद हमें कंपटीशन भी फाइट किया, कंपटीशन जीते, और फिर हम यूएस भी जाके आए, है ना, 15 डेज के लिए जी। तो सिलिकॉन वैली हमने जो है पूरा टूर किया, तो फिर वहाँ से वापस आया तो यहाँ पे देखा कि देयर वर सम इंटरनल इश्यूज, है ना, हमारी जो टीम में जो थे हम देयर वर सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, आपसी मतभेद, है ना, आपसी मतभेद, यू कैन से दैट, है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मेरा मन उठ चुका था काइंड ऑफ, है ना, कि मेरा मन नहीं लग रहा था अभी उन सारी चीज़ों में जो मैं पहले कर रहा था, तो फिर मेरा मन को मैंने डाइवर्ट करने के लिए उस समय मेरा एक फ्रेंड है लोकेश, है ना, उसने मेरे को बोला था कि टेक्नाइट्स क्लब जो है वो ले ले, क्योंकि जो टेक्नाइट्स के सीनियर थे उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि अगर तुम क्लब लेना चाहो तुम चला सकते हो, तो है ना, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि क्लब जो है सीनियर डिसाइड कर लेंगे कि ये 2 बंदे चलाएंगे, बस चला छोड़ दिया फिर ऐसे, है ना, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा प्रोसेस वगैरह नहीं होता था। तब आप कौन से ईयर में थे? मैं फर्स्ट ईयर एंड हो चुका था। अच्छा, सेकंड ईयर में आ गए थे, थर्ड सेमेस्टर की बात है। अच्छा, और जो सीनियर्स थे वो पास आउट होने वाले थे? सीनियर्स जो थे वो थर्ड ईयर, वो आ रहे थे थर्ड ईयर के अंदर, क्योंकि जनरली सेकंड ईयर सीनियर्स थे वही संभालते थे ना, उसके ऊपर वाले सीनियर्स को नहीं संभालते थे, ऐसा कुछ ज़्यादा मैं सबका नहीं बोल सकता, कुछ सीनियर्स थे वो बहुत अच्छे से काम करते थे, कुछ थे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो इसी तरह से मेरे भी जो सीनियर्स थे उन्होंने जो है उनसे जितना हुआ, और बाकी उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू ले सकता है क्या, तो मैंने उस समय मना किया ना, मैंने पहले बोला मैंने नहीं ले सकता था, बट मेरा एक फ्रेंड है जो लोकेश है ना, लोकेश अच्छा फ्रेंड है मेरा, तो उसने मेरे को फिर बोला है कि पागल है क्या, क्लब ले ले, तेरा अच्छा सा माइंड है ना, तो सही जगह है, तो उसने फिर मेरे को क्लब का बोला, और फिर उसने मेरे को बोला क्लब के लिए, तो क्लब फिर मैंने जो है अपने अंडर में लिया, और फिर ऑब्वियसली अंडर में लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐड बन गया, नहीं ऐसा नहीं, बट काम किया क्लब के लिए जितना मैं कर सकता था, या जितना भी मेरा भगवान ने जितना मेरे को बुद्धि दिया है ना, उसके हिसाब से मैं जो भी कर सकता था उतना मैंने करने की कोशिश की। ऑब्वियसली जितना भी आप एफर्ट डालते हो, ऐसा नहीं है कि सब एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कभी बैड रिजल्ट्स आएंगे, बट व्हाटएवर यू रिसीव, है ना, उसको अपन जो है लेकर के आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरह से जो है फिर मेरा सारा टाइम जो है फिर कॉलेज के अंदर मोस्टली जो है वो सारा क्लब के लिए गया, क्लब के लिए, और फिर मैं जब फाइनल ईयर में आया थर्ड ईयर में, थोड़ा उस समय मैंने सैक के लिए थोड़ा काम किया थोड़े टाइम के लिए, और फिर जो है यही मेरा कुल मिला के तो लाइक एकेडमिक्स के साथ साथ ये चीजें भी चलती हैं। एकेडमिक्स मोस्टली आई वुड से कि है ना, मैं थर्ड सेमेस्टर तक तो मैं मतलब कि एकेडमिक्स तो बिल्कुल मेरा नेग्लिजिबल था, मैंने पढ़ाई जो किया होगा तो करीब करीब ना के बराबर, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में मैंने कभी किताब खोली हो और किताब खोल के एग्जाम दिया हो, और दैट्स व्हाई मतलब कि मेरी बैक वगैरह भी लगी है ना, कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी, मेरी फिर थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी, है ना, बट कोई बिलीव नहीं करेगा, हाँ मेरी बैक लगी है ना, क्योंकि मैं, और बैक लगने का रीजन ये नहीं था कि भाई मैं मेरे को आता नहीं था, आता तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था जी, है ना, कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था,
बट द ओनली थिंग वाज कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था ना उस समय, मतलब कि अब जब आप बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे तो फेल होंगे, सीधी सी बात है। और मेरी मैथ्स में बैक लगी थी, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसमें तुमने पढ़ा नहीं है, फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है, तुम कैसे सॉल्व करोगे? कुछ भी नहीं। तो मेरे को पता है एक मैथ का एग्जाम है, मैं तो मतलब कि एक बार गया था अंदर और 2 मिनट बैठा और पेपर देके वापस बाहर आ गया था ना, कि 2 मिनट में? हाँ 2 मिनट के अंदर अंदर, है ना, कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखा, तीनों क्वेश्चंस देखे और आई रियलाइज कि यार मेरे को तो एक भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं, अच्छा लगा अपना काम करेंगे। तो जाके पेपर मैंने दे दिया था वापस। अब इसको मैं डेडिकेशन लेवल बोलूं या एक तरीके से आप जूनियर्स को बता के अरे चिल रहो? नहीं मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, ऑब्वियसली दीस आर माय मिस्टेक्स, ये मेरी गलतियां हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू पीपल डू द सेम, ऐसा ये गलत एग्जांपल्स हैं। बस ये डेडिकेशन लेवल का देखें आप, है ना, कि जो डेडिकेशन लेवल था अपने काम को लेकर के, चलो एग्जाम बाद में देंगे, पहले काम कर। बट एट द सेम टाइम बट दीज आर सम मेमोरीज, है ना, जो मेरे लिए कि मेरे को याद रहेगी हमेशा कि यार मैं ऐसे भी करता था, मतलब ये ना पेपर छोड़ के आ गया वगैरह वगैरह। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बैक इसलिए लगी क्योंकि मैं पेपर ही देने नहीं गया था। ऐसे नहीं था कि मैथ का एग्जाम में देने नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा काम करेंगे अभी। यू कैन एक्चुअली आस्क सम पीपल, है ना, जिनके साथ मैं बैठता था फर्स्ट ईयर में, तो उनके साथ तुम पूछोगे पता चलेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने मैथ का इसलिए मेरा बैक लगा, नहीं तो लाइक वो सब लोग बोल रहे थे पेपर बहुत आसान था, कि तुम आ जाता तो पास हो जाता, फिर मैं नहीं दिया। So whatever the पुरानी बातें नहीं। So boss, my next question is कि आपने throughout the college कुछ ऐसे events कराए like talk to सक्षम, बहुत ही मैं कहता हूँ कि जो हसलर टॉक्स है अभी ये इंस्पायर्ड है टॉक टू सक्षम से। लेकिन आपने भी टॉक टू सक्षम में 7 अपने सीनियर्स को बुलाया और उनसे इंटरव्यूज कराए, हम भी सेम काम कर रहे हैं, नाम अलग है काम वही है आई गेस, और इंस्पायर्ड वहीं से। साथ ही साथ आपने कॉलेज कनेक्शन एक बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी। तो ये जो जर्नी रही कैसे रही, किस विजन के ऊपर आप लोग काम कर रहे थे, कैसे स्टार्ट हुआ? सो कॉलेज कनेक्शन एक्चुअली पहले शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था मतलब कि मेरे फ्रेंड के साथ, शेखर के साथ, है ना। सो हम दोनों ने साथ में शुरू किया था, और उस समय हमारा फोकस ये था कि हमारा ये टारगेट नहीं था कि हम जो है सिर्फ अपने कॉलेज में ही ऐसे कम्युनिटी बनाएंगे। हमारा मतलब पूरा टारगेट ये था कि हम एक एक्चुअल में एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क क्रिएट करें जो स्टूडेंट के लिए फोकस्ड हो, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया, अभी मेरे को नहीं पता कितने जूनियर्स ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन जब मैं आया तो क्या हुआ कि अब मैं आता हूँ जालोर डिस्ट्रिक्ट से, है ना, और जालोर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे काफी लोगों को तो पता ही नहीं, जालोर डिस्ट्रिक्ट नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट भी है राजस्थान के अंदर, है ना। तो जब यहाँ पे मैं आया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार बड़ा मतलब कि मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रहा था काफी लोगों के साथ, है ना। जैसे कि काफी लोग जो थे लोकलाइट थे, तो उनका आपस में ग्रुप है ना, मैं जो है काफी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था लोगों के साथ, बोले तो क्यों रीजन था, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी को जानता है, किसी किसी का कोई दोस्त है, किसी का, बट मैं जो है लोकलिटी वाइज काइंड ऑफ अकेला घूम रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा, और दूसरा क्या था कि जब ऑब्वियसली जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं 12वीं तक पढ़ने वाला बच्चा था, तो जैसे ही कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी मेरा डिजायर तो ये था कि मैं पढ़ूंगा अच्छे से, बट वो थोड़े दिनों में अपना डाइल्यूट हो जाता है सब कुछ, है ना, थोड़े दिनों में पता लगता है अब बाद में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो कॉलेज में क्या हुआ, जब पहले दिन दूसरे दिन जब क्लासेस में गया तो टीचर्स बोलते थे कि बेटा तुम सीनियर्स से कांटेक्ट करो, तुम सीनियर्स से कांटेक्ट करो, और वो तुम्हें बताएंगे कौन से बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, कैसे करना है। बट उसी समय क्या था कि कॉलेज में इतना वो चलता था सीनियर्स वगैरह का, तुम लोगों ने नहीं देखा कुछ भी, रैगिंग वाला है ना, उसमें काफी ऐसे था स्ट्रांग बोले तो मैं 6 महीने तक कैंटीन नहीं गया, मेरे को अच्छे से याद है। और आज तो अब तो जो फर्स्ट सेमेस्टर जो पूरा था जी, वो मैं कैंटीन नहीं गया, क्योंकि सिर्फ यही डर लगता था, इवन फोटोकॉपी निकालने के लिए मैं नहीं गया, है ना। मैं किसको बोलता था, जो बिहार ग्रुप के जो कुछ लोग थे उनको बोलता था भाई तुम मेरा प्रिंट आउट निकलवा के आ जा, कहीं अकेला मैं जाऊंगा मेरी पीट के ना आ जाऊं वापस, है ना। तो वो लोग जाते थे वगैरह। तो उस समय वहाँ पे मेरे को फील हुआ कि यार कॉलेज तो आपस में बड़ा डिस्कनेक्टेड है ना, काफी सारे जो आपस में फर्स्ट ईयर एक दूसरे को नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता है। तो उस समय कहीं ना कहीं एक मेरे को लगा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जहाँ पे सारे कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट सेम हो, और यही सेम आइडिया जो है शेखर भी उसी समय सोच रहा था, है ना। शेखर जो है वो भी उस समय ये सोच रहा था कि यार ऐसे कुछ करते हैं, और कोइंसिडेंटली हम एक रात को मिले और डिस्कस करे, और फिर बाद में लगा कि अरे चलो कोई बात नहीं साथ में करते हैं, है ना, और फिर साथ में हमने शुरू किया, और साथ में फिर हमने ये सारा काम जो है पूरा बिल्डअप किया। ये था कॉलेज कनेक्शन का ना। बाकी लेटर ऑन कुछ इश्यूज हुए, आई टोटली एक्सेप्ट इट, है ना, उसमें ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, एग्जैक्टली पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो उसमें कुछ इश्यूज हुए, उसकी वजह से फिर हमने जो है हमारा मतलब काइंड ऑफ ऑब्वियसली जब देखो मन में दरार तो
क्या काम करेगा यार? फिर काम नहीं होता है ना, फिर काम नहीं होता है। बाकी ऐसा नहीं कि आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनली अगेंस्ट एनीवन। हाँ। मैं तो शेखर के साथ मेरी भी कभी कभी बात हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा प्रोफेशनली चला गया था है ना? उस समय ना। तो जी। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति Personally मेरे किसी ऐसा से किसी नहीं के साथ ऐसा नहीं है, बट वो ऐसी प्रोफेशनली जब अपन काम करते हैं हाँ। तो देयर आर हो लॉट जाता ऑफ है। डिसएग्रीमेंट्स, है ना, बहुत सारी चीजों पे अपन एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। तो उन चीजों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थे, और उस समय मैंने जैसे बताया सेकंड ईयर आते आते ट्रिप से जब तक वापस आया था तब तक मेरा मूड जो है वो थोड़ा मतलब कॉलेज कनेक्शन से उठ चुका था ना, कि अब मेरे को जो है थोड़ा दूसरा काम करना है। जब वापस आया तब मेरे को फील हुआ कि यार टॉक टू सक्षम जो है, जो उस समय था, मेरे को ये फील हुआ, मैंने कहा हमारे जो सीनियर्स है कितना ब्रिलियंट है ना। जैसे मेरे जो स्पेशली सीनियर्स थे, आपके जैसे फाइनल ईयर, हाँ, आपके जैसे फाइनल मेरे ईयर समय के जो फाइनल ईयर थे, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, उस समय वो एक्चुअल में कुछ थे जो कुछ कर रहे थे, हमारे भी जो अलग अलग तरह का काम कर रहे थे, स्टार्टअप्स कर रहे थे। अब आई एम नॉट हियर टू से कि भाई वो बड़े सक्सेसफुल हो गए या करोड़ों कमा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज मॉनेटरी सम इज नॉट समथिंग बाय विच वी इवैल्यूएट कि अच्छा वो जो है वो सक्सेसफुल हो गया वगैरह वगैरह। बट वो इनिशिएट कर रहे थे। बट वो इनिशिएट कर रहे थे, है ना, दे वर ट्राइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। Yeah. सो मेरे को ऐसा लगा कि अगर कॉलेज में एक्चुअल में बच्चों को कनेक्ट करना है आपस में, तो एक ऐसा कुछ अपन को एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एक ऐसा इवेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हर साल अपन क्या करें, कॉलेज के कुछ चुनिंदा सीनियर्स को लेकर आए, वो अपनी स्टोरीज बताएं पूरी, और जूनियर्स जो है वो भी आए वहाँ पे और उनकी स्टोरीज को सुने और इनसे इंस्पायर हो, और फिर बाद में बहुत सारे काम करें। So this was the main idea behind Talk to सक्षम। और नाम कैसे ढूंढा, बस वही दिमाग में आया कि सक्षम होते ये सब लोग सक्षम सक्षम है, हाँ। सक्षम बनेंगे कभी, तो ऐसे धीरे करते 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 फिर टॉक टू सक्षम नाम निकला। और इसमें भी ऑब्वियसली मेरा एक फ्रेंड था अभिषेक गौर, था मतलब ही है है ना, तो उसके साथ हमने मिलके ऑर्गेनाइज किया इवेंट। और जो मेन जो वर्किंग कमेटी थी, मैं तो ऑब्वियसली सारा मैनेजमेंट ही देख रहा था पूरा, है ना, सारा, बाकी जो एक्चुअल में एग्जीक्यूशन वाला काम है वो काफी लोगों ने हेल्प किया था मेरे को। लोकेश ने किया, खुशबू ने किया, और बाकी मेरे जूनियर्स थे, जैसे आयुष को, संचिता को, शारांश को, इन लोगों ने काफी मदद किया एग्जीक्यूशन में, तो ये लोग भी थे साथ में। तो इस तरह से टॉक टू सक्षम था। उस समय प्लान किया था कि टॉक टू सक्षम जो है वो हर साल करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को बाद में कभी मौका नहीं मिला ना। तो बॉस मुझे एक चीज पूछनी है, आपने टॉक टू सक्षम बहुत नया एक इनिशिएटिव लिया कॉलेज के अंदर, और हम लोग भी लेते हैं और भी कोई लेते हैं, बट एक चीज होती है जब आप कुछ अच्छा काम स्टार्ट करते हो तब आपके हर्डल्स आएंगे, अपोजिशन आएंगे लोग आके ये बोलेंगे तू गलत कर रहा है, वो ये नहीं बताएंगे हम क्या गलत कर रहे हैं, बस वो आके बोलेंगे कि तू गलत कर रहा है, तू खराब कर रहा है। उस समय कैसे डील किया जाए, बिकॉज ये हर कोई फील कर रहा है अभी जो भी, क्योंकि लॉकडाउन ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि सबको टाइम दिया है, टाइम से सबने अपना को एक्सप्लोर किया है और अपने पैशन ढूंढने कहीं ना कहीं क्रिएटर्स बने, और उसके अंदर लोगों ने ये चीज फील की कि हम कुछ नया करने जाए, उसके पहले शायद पेरेंटल प्रेशर भी परेशान कर देता है, अगर हम देखें तो वो भी बोलते हैं क्या कर रहा है, बेकार की चीजें, पढ़ाई कर, जॉब ले। इस सोच को कैसे बदला तो नहीं जा सकता, बट खुद के अंदर ऐसे क्या चेंजेस लाए जाए? अब देखो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, तो मैं वहाँ पे फिर तो एक ह्यूमन क्वालिटी है जो चाहिए, है ना, जिसको अपन बोलते हैं मैच्योरिटी, हाँ, है ना, उसमें मैच्योरिटी चाहिए, तभी आप जो है ऐसी सारी चीजों को डील कर सकते हो। अब तुम सोचोगे कि मैं पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं सुनूं और पेरेंट्स को जाके बोलूं कि नहीं देखो ये मेरी इच्छा है, मेरे को यही करना है, मेरे को करियर इसमें बनाना है, आपके ख्वाब जाए भाड़ में, है ना, कोई लेना देना नहीं मेरे को, ये पॉसिबल ही, तो आपको भी पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। पेरेंट्स जो है वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर, है ना, वो जो है फिर बात नहीं करेंगे, फिर आप जो है पेरेंट्स बात नहीं करेंगे तो कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं, तो पेरेंट्स के साथ बात नहीं होगी तो फिर अपना मूड जो है उतरा हुआ रहेगा पूरे दिन, और बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, पापा नाराज है, मम्मी नाराज है, तो ऐसे नहीं। तो एक तो ये एक्सट्रीम है ना, इसमें आप जो है अपना बस मैं फाइनल हूँ बस, बाकी कोई बाकी सब गलत है। दूसरी तरफ जो है साइड बाय साइड गिव इन कर देना, कि पेरेंट्स ने बोला कि बेटा ना तू ये काम मत कर, तू ये काम कर, हाँ पापा ठीक है, तो आपने काम करना छोड़ दिया, आपका जो पैशन था कि नहीं मैं जो है ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, और तो बोला कि नहीं यार पापा ने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है। मैच्योरिटी क्या सिखाती है कि आप काम को करो इस ढंग से कि दोनों ही कॉम्प्रोमाइज ना हो। कैसे कि जैसे सपोज करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अभी तुम वीडियोस वगैरह बना रहे हो, है ना, तुम तो पापा हो सकते बोलते होंगे नहीं तो ये क्या कर रहा है सुबह से लेके शाम तक, जाके पढ़ाई कर, करियर बना वगैरह। तो देखो पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स जो है हमें हेट करते हैं, है ना, वो तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो व्हाटएवर दे आर सेइंग इज जस्ट
फॉर आवर बेनिफिट, क्योंकि वो हमारे लिए कंसर्न है, उनको हमसे चिंता है कि अरे यार ये क्या कर रहा है, इसका फिर भविष्य कैसे कैसे लाइफ जिएगा ये। जब अपने आसपास दोस्तों को देखेगा कि ये सब लोग हैं इतने करोड़ों कमा रहे हैं और ये फिर ऐसे ही बैठा रहेगा तो इसको कैसा लगेगा, तो वो आउट ऑफ कंपैशन जो है वो ऐसी बात बोल रहे होते हैं, वो ऐसी बोल रहे होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, है ना। हाँ जी। नहीं तो अगर आप मैच्योर नहीं होता क्या बोलोगे, नहीं नहीं अरे मेरे पापा तो ऐसे ही है पूरे दिन डांटते रहते हैं, अरे तो वो डांट क्यों रहे, भले के लिए डांट, बिकॉज दे लव यू, या दिस इज सिंपल लैंग्वेज, है ना। अब वो आपको प्यार से डांट रहे, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए हमें, हमें लॉजिकली पहले तो कोशिश करना चाहिए कि हम पेरेंट को समझा सके। अगर हमें लगता है कि नहीं यार पेरेंट्स नहीं मानने वाले तो हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट का जो कंसर्न है उस कंसर्न को दूर करो, है ना। जैसे पेरेंट का जनरली कंसर्न होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो पेरेंट्स को ये प्रूव करके दिखा दो कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, है ना। जैसे अभी आप जो भी काम कर रहे हो जी, अगर तुम आप पेरेंट्स को ये प्रूव करके दिखा दो कि भाई देखो इस फील्ड से पैसा आ रहा है ना, मैं पैसा आ रहा है और मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं अपना खाना खाना मेरा रहने का इंतजाम, मेरे कपड़े, मैं सब इंतजाम अपना कर सकता हूँ, आपके पैसों की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पेरेंट बना करेंगे, नहीं करेगा, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेगा। सो एक सहारा लेकर के दोनों को कैसे साथ में रखना है, कैसे हम साथ में लेकर के चीजों को चल सकते हैं, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट वे, है ना। एक्सट्रीम पे जाना वो डेंजरस हो जाता है दोनों ही डायरेक्शन में, है ना, दोनों डायरेक्शन में डेंजरस है। तो पेरेंटल जो प्रेशर है उस प्रेशर को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले उनके पीछे का इंटेंट समझो कि पेरेंट्स क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इंटेंट को समझा कि वो लव है ना, वो तुम्हारे लिए कंसर्न है, उनको टेंशन हो रही है तुम्हारे लिए, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो उसको जैसे ही समझोगे फिर तुम अपने आप सोच पाओगे अच्छा मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पेरेंट्स मान जाए, है ना, कैसे, तो ऐसी चीजें करो तो आराम से फिर पेरेंट्स तुम्हारा भला ही चाहते हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। बस एक चीज और मुझे पूछनी है, जैसे कहीं ना कहीं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग अभी यूट्यूब कर रहे हैं, यहाँ से इनकम नहीं जनरेट हो रही, बट वी लव टू डू इट, है ना, हमें इस चीज को करने में मजा आता है, पैशन है हमारा, एकेडमिक्स है वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे को आपसे पूछना है कि जैसे आपने कहा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे लाइक 4 5 6 साल दोगे तब भी पैसा नहीं आ रहा, बट काम अच्छा है, उस समय क्या दूसरा कोई बिजनेस या स्टार्टअप या कुछ भी एक पार्ट टाइम जॉब करना गलत है या सही है? नहीं गलत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ ना, पेरेंट्स तो पैसों से ही मांगेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात होगी। हाँ देखो यार ऐसा है, देखो पैशन वगैरह सब ठीक है ना, बट खाओगे, यू आर पैशनेट वगैरह सब बढ़िया, मैं मानता हूँ, है ना, और पैशनेट होना भी बहुत अच्छी बात है, बट थिंग इज कि तुम अगर घर वालों को पैसे नहीं कमा के दे रहे हो या घर वालों को ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये पैसे जो है इससे मेरा खर्चा निकल पा रहा है, तो फिर कैसे उनको तुम कन्विंस करोगे कि नहीं मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, मैं आराम से कर पाऊँ। तो मैं ऐसा नहीं करूँ कि आपको सैलरी जो है आपको लाखों में कमानी है, कई बार लोग ऐसा भी कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं अब मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो अब मेरे को जॉब क्या चाहिए, एटलीस्ट 12 लाख एलपी होना चाहिए, वो वाली जॉब करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो ये भी वापस पागलपन है, एग्जैक्टली, क्योंकि अपना टारगेट 12 लाख कमाना नहीं है, अपना टारगेट है मेरा जो पैशन है उस गोल को मेरे को अचीव करना है। अब उसके लिए मेरे भले 10,000 रुपए वाली जॉब करूं जिसमें मेरा खर्चा निकल जाए, मोर देन इनफ है ना, उससे ज्यादा क्या चाहिए। तुमने अपना 10,000 कमा रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, बाकी तुम अपना टाइम सारा उस पे दे रहे हो जो तुम एक्चुअल में करना है। तो इस तरह से बैलेंस बनाना इज लाइक वेरी जरूरी, इट्स लाइक कोर एसेंशियल पार्ट, है ना, कि भाई जब तक तुम एक फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ और फिर तुम हमारे साथ में जो भी तुम्हें काम करना है तुम पैरेलल चला सकते हैं उस काम को, पैरेलल बिल्कुल चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते, बट पैरेलल फिर ऐसे नहीं चला सकते, फिर तुम सोचोगे नहीं पहले तो मैं 12 एलपीए की जॉब लूंगा, फिर मैं अपना काम, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि तुम इम्बैलेंस हो जाओगे पूरे, फिर बहुत एक चीज भी ना स्टेबल हो जाओगे ना, अरे यार 12 लाख आ रहा है फिर मैं काम क्यों करूं। एक्चुअली क्या होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा ईगो इतना हाई होता है ना, कि हमारा जो ईगो है वो इतना हाई है कि हम छोटी सी चीज में सेटल होना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं कि नहीं यार 25,000 की जॉब ये क्या है, मेरा दोस्त तो 2 लाख कमा रहा है, तो उस ईगो की वजह से हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को भी 2 लाख चाहिए, तो या तो ईगो सेटिस्फाई कर लो या एक्चुअल में अपना जो चाहते हो कि मेरे को करियर में ये करना है उसको कर लो, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो बॉस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभी अपनी एज है लाइक अर्ली 20s जिसे कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा खून गर्म है है ना, हम जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस बड़े होते हैं, तो इस एज में बॉयफ्रेंड बनना, गर्लफ्रेंड बनना, रिलेशनशिप में आना कहीं ना कहीं बड़ा नॉर्मल है, और कॉलेज लाइफ यूं भी बदनाम है इस चीज के लेके कि कॉलेज में गए बंदी नहीं पटे तो क्या किया, ये एक थॉट है, मिथ कह सकते हो, थॉट कह सकते हो। अब इस चीज को आप जस्टिफाई करें कि क्या ये चीज गलत है, क्या सही है,
मतलब होना सही है या नहीं होना सही है, ये डिपेंड करता है। देखो ऐसा है मतलब कि अब ये चीज बहुत करियर से रिलेटेड भी है और एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी है। एक्चुअली यार जनरली लोगों को ऐसे सोचना चाहिए। देखो मैं आपको बात बताऊं, 99% लोग जो है वो क्यों गर्लफ्रेंड बनाते हैं या बॉयफ्रेंड क्यों बनाते हैं, बता सकते हो? हाँ, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इसलिए कि एक पार्टनर चाहिए ना बात करने के लिए, या आप कह सकते हो इस चीज को। मैं तुम्हें बताता हूँ। 99% लोग जो है ना, या 99 बोलो तो नहीं, एटलीस्ट 95 बोलो, है ना, ज्यादातर कॉलेज में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर लोगों का फोकस इस बात पे होता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कूल बनना चाहते हैं, अच्छा। है ना, या फिर उन्होंने मूवीज में देखा होता है कि यार उस मूवीज में वो उसे हॉस्टल के बाद बाहर जाके लड़का जो है लड़की को बोल रहा है हाय ये बाहर आजा पार्टी करने चल रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं हवा में, घंटियां बज रही हैं। तो वो ऐसे उसने देखा होता है मूवी के अंदर। अब क्या होता है, अपना माइंड क्या है ना, जो चीज देखता है ना उसको रियल लाइफ में करने की कोशिश करता है बिल्कुल। है ना। तो उसने मूवीज में देखा होता है, अब जैसे किसी ने छिछोरे मूवी देखी होगी, हाँ तो मूवी में ऐसे सीन्स देखे होंगे कि वो हाँ। वो लड़कियों के हॉस्टल में जाता है, हाँ, तो हाँ। उसके दिमाग में आता है अच्छा लड़की। मैं भी जाऊंगा, है ना, वो ऐसे इमेजिन हाँ, करता जी। है। तो अलग बात है कि अलाउड नहीं है कॉलेज में। तो वो जो देखा होता है ना, उस देखने को वो क्या करता है, वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है विदाउट एनी रीजनिंग। वो बिना किसी चीजों को सोचे समझे कि क्या ये मेरा सही टाइम है, क्या ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है ना, इन सब चीजों को सोचे बिना कॉपी पेस्ट। उसको कॉपी पेस्ट करता है ना। तो जनरली ज्यादातर लोग जो है इस लूप में फंस जाते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं, या तो वो दोस्तों को दिखाने के लिए कि इसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, मेरे दोनों फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है, तो मैं भी जाके कोशिश करूंगा कि भाई मेरी भी कोई जो है कहीं सेटिंग हो जाए, सेटिंग हो जाए। तो उसमें पीछे जो है वो लग जाते हैं। बिल्कुल। सो देखो ये जो रीजंस है ना, हाँ। दे आर नॉट राइट रीजंस। ये जो सारे रीजंस है वो गड़बड़ रीजंस है। अब तुमने जो बात बताई कि अच्छा हो सकता है कुछ लोग जो है उनको बहुत अकेला सा लगता है और इसलिए वो बात कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोग 5% होते हैं। ये राइट है या रॉन्ग है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, है ना, वो लोग होते हैं 5%। अब देखो, जस्ट इमेजिन करके ये देखो, मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ जी। कि कोई एक लड़का है, उसने एक लड़की को पसंद किया, और किसी एक लड़की ने एक लड़के को कॉलेज लाइफ में पसंद किया। अब वो साथ में रहते हैं, है ना, साथ में घूमते हैं पूरे टाइम में, ठीक है, और कई बार तो वो फिजिकली इंटीमेट भी हो जाता है ना। अब तुम ये सोच के देखो, क्या उनकी गारंटी है कि वो लाइफ में हमेशा साथ में रहेंगे? कैन यू से दैट 100% गारंटी के साथ कि नहीं वो हमेशा साथ में ही रहेंगे? मेड फॉर ईच अदर टाइप जिसे कहते हैं। क्या ऐसा गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। ऐसा गारंटी नहीं है, पता है शादी क्यों? के बाद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार देखो क्या होता है, तुम या तो इमेजिनरी दुनिया में जियो या रियल लाइफ में जियो। रियल लाइफ में तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि इंसान की शादी होगी तो उसमें पेरेंट्स का भी से होगा, एग्जैक्टली। है ना। तो जब तुम्हें पता है कि देयर इज अ चांस कि पेरेंट्स जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, देयर इज अ चांस कि पेरेंट्स जो है वो इसको अप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो गया? अब जैसे चांस है तो टूटने के चांसेस है भाई, है ना। जब दोनों तरफ से डिसएग्री है, तो जब चीज हमें पता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो नॉट गारंटीड है, कभी भी ब्रेक हो सकती है, और फिर तब जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो तो पता है प्रॉब्लम क्या होता है, फिर आप कभी भी ऑनेस्ट ट्रू नहीं बनेंगे, कि आप ट्रू पर्सनालिटी नहीं रह सकते मेरे हिसाब से। देखो, आप जैसे सपोज में कॉलेज से पास आउट हुए, कुछ सालों बाद आपकी शादी हो गई, फिर आपकी एक वाइफ आई, है ना। क्या आप अपनी वाइफ को फिर आप प्रॉमिस करके बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में तेरे अलावा और कोई नहीं है? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने प्रीवियसली फिजिकली आप किसी के साथ इंटीमेट हुए हो तो देखो यार, ब्राउजर की हिस्ट्री तुम डिलीट कर सकते हो, माइंड की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। माइंड तो सब जो है वो सब कुछ कैप्चर कर रहा है, धड़ा। ऐसे ही उल्टा लड़की के साथ भी है। अब कोई लड़की को इसने अपने मतलब कि जब फ्यूचर में उसका जो भी हस्बैंड होगा, क्या उसको वो बोल सकती है कभी कि भाई नहीं, कि मेरी लाइफ में जो है ऑनेस्टली मैं जो है ट्रूली, अगर मैं किसी के बारे में सोचती हूँ मैं तेरे बारे में सोचती हूँ, बाकी किसी के बारे में नहीं। तो जब हमें पता है ऐसा हो सकता, तो हमें फिर केयरफुल रहना चाहिए, है ना। फिर अब आजकल इसलिए क्या होता है, यंग पीपल आज देखो आजकल वो डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, ऐसी बातों पे, है ना। वो ये बेकार की बात है, वो ये बात सोचना ही नहीं चाहते कि ये जो रिलेशनशिप है टूट भी सकता है,
वो इग्नोरेंस में रहना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। किस चीज के बारे में नहीं पता है तो वो सोचता है क्या बहुत बढ़िया सब सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, पर उसको पता नहीं है कि जैसे ही टाइम आएगा वो टूट भी सकता है, और जो चीज टूट सकती है तो मैं पहले से क्यों रिस्क लूं इतनी, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली देखो भगवान ने जीवन बनाया, फीमेल्स बनाई, मेल्स बनाई, तो उनका यूनियन तो होगा, एग्जैक्टली एक ना एक दिन तो एक ना एक दिन तो होगा, बट इट इज इंटेलिजेंट चॉइस, है ना, ये बुद्धिमान चॉइस होगी अगर कोई इंसान इसको एक सही टाइम आने पर ले, ना कि हाव भाव में देखेगा अच्छा या सब लोग कूल बनने के चक्कर में लड़की घुमा रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वगैरह वगैरह, या सब लोग जो है सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, then it is just wastage of time. This is what I feel. exactly. ये मेरी ओपिनियन है ना, और that's why मतलब कि मैंने भी काफी टाइम से एक बड़ी दूरी बनाई रखी है सेम विद मी। इस समय ठीक है रिलेशनशिप एक अलग चीज हो गई, बट एक जो कॉमन चीज है वो है कि ब्रेक हार्ट्स होना या दोस्ती हम सबकी होती है, हम सबका एक फ्रेंड सर्कल है और सर्कल के अंदर लड़ाई होना बहुत नॉर्मल सी बात है ना। ब्रेक हार्ट्स हो जाते हैं, दोस्ती टूट गई, अलग हो गए, और एक कम्युनिटी का बड़ा फर्क पड़ता है ना। जैसे मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो कम्युनिटी कुछ इस प्रकार से थी कि मैं एक अकेला बंदा जो काम कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा कुछ कर रहा हूँ, बाकी लोग मे भी किसी और चीज में इंक्लूडेड है एक्सेप्ट वर्क और एक्सेप्ट एकेडमिक्स। तो वहाँ पे अगर आपकी थिंकिंग नहीं मिली तो आप ज्यादा टिक नहीं पाओगे ना, वो चीज आपका गोल ही अलग हो गया। तो इसलिए शायद ये कहा जाता है कि आप सेम गोल वालों के साथ रहें, है ना। बस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जो आपके ये फ्रेंडशिप टूट जाती हैं, इससे कैसे कॉप अप करें, बिकॉज आज का जो यूथ है ना वो आधे से ज्यादा टाइम तो इसी चीज में रोने धोने में निकाल देता है कि दोस्ती टूट गई। बिल्कुल, पर एक्चुअली क्या है ये सब एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है, हाँ। ना, सेम बोलता हूँ। पहले तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि हमारा सर्कल कितना मैटर करता है। हाँ वही। तो देखो अगर मेरे को आज आके कोई पूछेगा जी कि कॉलेज लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो उसको एक ही बात बोलूंगा, एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन बोलता हूँ भाई तुम्हारा सर्किल क्या है ना? क्योंकि एक्चुअली देखो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, हम उन्हीं को देख करके हम कुछ वैल्यूज बनाते हैं, उन्हीं को देख करके उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम उनके जैसा बनना चाहोगे, है ना। जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे दोस्त हैं, सपोज करो 4 तुम दोस्त हो, अब 4 में से तुम 3 लोग जो है वो पूरे दिन घूमने में आसपास अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने में, तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम्हारा भी मन कर जाएगा, तुम भी बोलोगे अरे यार सब घूमने जाते हैं, मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरे को भी कितने एकदम खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सेल्फीज डालते हैं, पोस्ट करते हैं, इंस्टा स्टोरीज देख है ना। तो जैसा हमारा सर्किल होता है ऐसा हम इम्पैक्टफुल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इस सर्किल का मतलब क्या है, फिजिकल सर्किल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजकल क्या हो गया इंटरनेट की वजह से डिस्टेंस तो जीरो हो चुका है। तो अब सर्किल का मतलब ये है कि आप इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो करते हो, कैसी स्टोरीज देखते हो, है ना, यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हो, कैसा कंटेंट देखते हो, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, फेसबुक पे क्या कर रहे हो, जो भी सोशल मीडिया पे मतलब कैसी चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है, किस तरह की बुक्स पढ़ते हो, जब रूम में अकेले हो तब क्या करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीजें जो है ये एक्चुअली में डिसाइड करती है कि तुम्हारा एसोसिएशन क्या है, तुम अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो, और जैसा फीड करोगे आउटपुट वैसा ही आएगा। तो जो तुम बता रहे हो कि बिल्कुल हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जैसा हमारा कॉमन गोल हो, बिल्कुल ये बात सही है। तो अगर आप कॉलेज में चाहते हैं कि नहीं आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हो, है ना, इट इज ऑलवेज इन योर बेनिफिट टू स्टे विद पीपल हु आर एक्चुअली गुड एट academics, you know. Like if you wish to crack GATE exam, then it always will be beneficial for you to stay with people who are actually preparing for GATE. तो ऐसे लोगों के साथ रहना जो तुम्हारे गोल के साथ एक्चुअली अलाइन करते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। हर एंगल से देखा जाए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और मेरे को वो बोलेगा कि भाई क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा एसोसिएशन। और एक्चुअली क्या होता है, अगर कई बार क्या होता है लोगों को पॉजिटिव लोग नहीं मिलते हैं तो वो नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा है अकेले रहो, एटलीस्ट आप नेगेटिव वाइब से तो दूर हो। हाँ, इससे अच्छा क्या हो। इसलिए मेरे सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को लगता है वेदांत का है ना। हाँ जानता हूँ। He got Tier 5 in GATE examination, ना, GATE 2021। So मैं उसको देख के and like it's my best friend for, है ना। तो अभी मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ उसी के साथ करता हूँ, है ना, जो भी है सारी बात खुल के करता हूँ उसके साथ वगैरह। तो and I can tell you कि वो पूरे 4 साल में वो अकेले अपने रूम में ही रहता था, है ना। ऐसा नहीं कि वो बहुत ब्रिलियंट आदमी, जिस दिन जब बात करोगे, है ना, you will realize
ये 5 है ये तो तो नहीं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिकली ही ब्रिलियंट है। अच्छा इंटेलेक्चुअली आप बात कर वो रहे हैं। आप इन जनरल है ना, वो हाँ। सारी चीजें मार्केटिंग में, बाकी प्रेजेंटेशन में, ही इज लाइक वेरी गुड एट ऑल ऑफ देम, है ना, सारी चीजों में बहुत अच्छा है। तो उसकी चीज देखोगे, वो मैंने उसकी हमेशा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा एक्चुअली, है ना। वो हमेशा जो है अकेला, कहीं ज्यादा फालतू बेजामारी नहीं था, जहाँ लगता है कि फालतू की बातें करने में रुकना ही नहीं है, निकलो वहां से, है ना, सीधा जाके कुछ काम कर लो या कुछ बहाना बना लो, दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड, है ना। और ये सबसे बहुत बेस्ट चीज है एक्चुअली। हाँ। बहुत मुश्किल होता है हाँ बिल्कुल, है ना, मैंने निकल पाया अभी। करना बहुत मुश्किल होता है। और जनरली बहुत से लोगों को पता भी होता है कि मेरे को इस जगह पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली देयर माइंड ओवर पावर्स देम, और वो सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे दोस्तों को कैसा लगेगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वो कूल नहीं लगेगा ना। हाँ वो कूल नहीं लगेगा। वो एक जो सोसाइटी वाली चीज है कि और एक्चुअली क्या हो गया है कि आजकल, सो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, है ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो सब जो मतलब ये सब जो गलत चीजें हैं वो ऊपर आ रही है और अच्छी चीजें नीचे जा रही है ना। तो जैसे देखोगे, कोई अगर इंसान सुबह जल्दी उठता है, तो उसको कहते तू 5 बजे उठता है, पागल, 5 बजे कौन उठता है, 5 बजे तुम सोते हैं है ना। तो वो उसे जो 5 बजे उठ रहा है उसका मजाक बनाया जाएगा, और जो 5 बजे सो रहा है, भाई 5 बजे सोता है तू, कूल, कितना कूल है यो। तो ऐसे ही सब कुछ है। जो शराब नहीं पीता है वो बोलता है अरे ये तो हाँ गाय है, गाय, हालांकि कुछ भी नहीं है, और जो सिंपल सीधा रहता है। और जो है शराब पिएगा, जो सबके साथ मस्तीखोरी कर रहा है वगैरह वगैरह, कूल है यार, डूड कूल। एक चीज और बॉस मैं ऐड करूंगा कि लाइक एक बंदा जब दूसरे का मजाक उड़ा रहा है तो उसको भी कूल कहा जा रहा है, जबकि वो नेगेटिव वाइब्स भी दे रहा है, शायद किसी को बुरा भी लगवा रहा है, और उसको कूल कहा जाएगा। कोई अगर नॉर्मल अपने अपने से मतलब रखता है तो उसे कहा रहा है तो बेकार है यार, हमें नहीं देना, बोरिंग इंसान है। बिल्कुल, तो ये ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये इसलिए क्या होता है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब सोसाइटी गलत चीजों को एक्सेप्ट कर रही है ना। तो जैसे आजकल देखो अनहाइजेनिक रहना, आजकल देखो किसी के भी हॉस्टल में रूम में चले जाओ भाई, बहुत गंदा रहता है ना। तो ऐसे अनहाइजेनिक रहना कूल बन चुका है। और अगर आप रूम अपना क्लीन रखोगे तो लोग, रूम इतना क्लीन, सेम ये क्या हो गया। तो लोग एक्चुअली क्या, सब गलत स्टैंडर्ड को अपना वो मान रहे हैं कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, विच इज नॉट राइट, है ना। और जब वो ऐसे स्टैंडर्ड्स को रखते हैं, फिर अपने, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सब भगवद गीता में लिखा हुआ है, तो सब कुछ ये मतलब हार्ट ब्रेक्स के बारे में, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई हार्ट ब्रेक्स है तुम्हारा जो रोमांटिक हार्ट ब्रेक ही हो, है ना, बहुत तरह के मतलब है। इसमें क्या मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली, क्या मैं जब शेखर के साथ काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली जब हमारे बीच में जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा स्पेसिफिकली उसके साथ, बट टीम्स में हमारे जो है जब ये प्रॉब्लम होने लगी, जब हम फर्स्ट ईयर की बात है ना, फर्स्ट ईयर एंड तक, तो ऐसा होने लगा। तो ऑब्वियसली मेरी भी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही थी, है ना। जब मैं यूएस ट्रिप से वापस आया और फिर हम कुछ समय जब यहाँ पे रहे कॉलेज में, सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना। आप जिस इंसान के साथ आपने 1-1.5 साल तक काम किया है और फिर आप उसके साथ बात भी नहीं कर पा रहे हो, है ना। सो ये मतलब कि बड़ा मेंटली बहुत प्रेशर है, मतलब प्रेशर वाली सिचुएशन रहती है ना। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा जो 3rd सेमेस्टर है ना, 3rd सेमेस्टर और इवन 4th सेमेस्टर का बहुत सारा पार्ट है ना, मेरा इसी में गया ना। आई वेस्टेड माय लॉट ऑफ टाइम, मतलब काफी सारा समय जो है, हालांकि मैंने कुछ ना कुछ करता गया मैं, जैसे 3rd सेमेस्टर में डॉक्टर सक्षम किया, और 4th सेमेस्टर में मैंने सी प्रोग्रामिंग का वर्कशॉप किया था 3 महीने का, है ना। तो किया मैंने साथ साथ कुछ ना कुछ, बट मेंटली आई वाज वेरी अनस्टेबल, है ना। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई वाज लाइक, कहते हैं ना कि वो तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है और बट तुम फिर समझ नहीं पाते हो यार कि ये अचानक हो आ गया, ये क्या हो रहा है, बोले तो, है ना, कि तुम, क्योंकि देखो क्या होता है, ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि टीम में कुछ गड़बड़ हो, ऐसा नहीं था कि शेखर चाहता था कि कुछ टीम में गड़बड़ हो, बट क्या होता है कि कई बार हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो गलत हो जाती है, है ना, गलत होती है, और फिर बहुत सारे चीजें वगैरह होती है। सो वॉट एवर हैपेंड, है ना, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुई वगैरह, सो वो सिचुएशन मेरे लिए भी बहुत टफ थी, है ना। और बट आई वुड से, है ना, कि ऐसी जितनी भी सिचुएशन होती है, जितने भी जितना ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स होते हैं, the more you become stronger, है ना, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट माई सेल्फ, है ना। मैं ये बात बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि जैसा मैं फर्स्ट ईयर में था वैसा मैं आज नहीं हूँ, है ना। जैसा मैं उस समय सोचता था वैसा मैं आज नहीं सोचता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप मतलब उसमें ज़्यादा मैच्योर फील करने लगते हो कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे था और ऐसे हो गया, कोई नहीं, है ना, कोई बात नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है हार्ट ब्रेक की, देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन क्या है कि यू मूव ऑन, द बेस्ट आंसर, मूव ऑन। अगर तुम सोचोगे कि नहीं यार पास्ट ऐसा था,
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इवन कई बार मेरे को अभी भी लगता है ऐसी सारी चीजें है ना, एक्चुअली यू डोंट नो कि है ना उस समय हम किस फेज में थे, है ना। बाकी मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी से भी जाके तुम पूछ सकते हो, है ना, जब हम काम कर रहे थे हम लोग साथ में, और दैट फेज वाज जस्ट अमेजिंग। सबको ऐसा लग रहा था ये लोग जो है कुछ बड़ा करने वाले, कुछ बड़ा करने वाले, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट पीपल थिंकिंग अबाउट अस कि भाई सबको लग रहा है, ऐसा नहीं, एक्चुअल में हम बहुत कुछ कर रहे थे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई लोग सब हमारी प्रशंसा कर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम कुछ कर बड़ा कर रहे थे, नहीं, हम जेन्युइनली बहुत सारा काम कर रहे थे, है ना, साथ मिलकर के बहुत सारा काम कर रहे थे, बट समथिंग हैपेंड और कुछ जो है बिगड़ चुका है वगैरह वगैरह और सब कुछ हुआ, बट उसके बाद फिर क्या होता है कि अब मूव ऑन करना जो है वही बेटर रहता है। So boss, my next question is कुछ जूनियर ने क्वेश्चन पूछे हैं और इंस्टाग्राम पर उन्होंने पूछे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये आया है बॉस कि जो जूनियर ये पूछते हैं आपसे कि लाइक वो किसी के लिए अच्छा तो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वो किसी को टाइम भी दे रहे हैं और किसी के लिए अच्छा सोच भी रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं, और बट वहाँ से रिवर्ट बैक वो चीज़ नहीं आ पा रही। तो इस सिचुएशन में या तो फिर उसको छोड़ा जाए या उसको कंटिन्यू किया जाए या उसको बताया जाए कि चीज़ गलत है। बट डिपेंड करता है ना, ऐसी सिचुएशन में पहले देखो डिपेंड ये करता है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। और कई बार क्या होता है, अब ऐसे ये रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह वाली बात है तो मेरे हिसाब से तो फिर छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर ऐसा कुछ इशू है कि भाई वो उसको पसंद करता है वो उसको नहीं करता, तो वो तो हटा नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना। लगता है इंसान को इम्पोर्टेंट है बट ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना, ऐसा कुछ। बट कई बार क्या होता है कि देखो दो तरह के रिलेशंस होते हैं, ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं जिनको तुम चाहकर भी तुम उनको नहीं तोड़ सकते, तुम्हारा सिस्टर के साथ, तुम्हारे भैया के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये रिलेशंस तुम्हें मेंटेन करने ही पड़ेंगे, है ना। हाँ, एक वो कहते हैं ना कि आपको निभानी ही है, निभानी है ना, चाहे तुम्हें कुछ भी हो। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो तुम अपने लाइफ के ड्यूरेशन में बनाते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, है ना, कुछ वगैरह वगैरह। अब उसमें जैसे तुम जो बता रहे हो कि वो उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, तो उसमें सीधी सी बात है, देखो या तो तुम एक ऐसे लेवल पे हो, लेवल इन द सेंस अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस में, कि तुम एक्चुअल में वो तुम्हारे लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है और यू डोंट केयर कि वो तुम्हारे रिवर्ट वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। ऐसी स्टेट में होना तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता, है ना, कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ और आई डोंट केयर एक्चुअली वो मेरे लिए कुछ करे या ना करे, तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता ना कि वो मेरे को नहीं दे रहा है या रो रहा है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब क्या है, अपन उस कॉन्शियसनेस में नहीं है ना, कि भाई मेरे लिए कोई वापस देगा तो भी तो ही मैं करूंगा वगैरह। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मेरे को वहाँ पे से कुछ नहीं मिल रहा है या मेरे लिए ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, देन लीव इट, बिकॉज देखो जो भी रिलेशंस है, कुछ भी काम है, रिलेशंस है, हमेशा पार्टनरशिप से होता है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। या तो मैंने बताया, या तो फिर आप बड़े ही एकदम ऐसे एलिवेटेड हो कि ना आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ इतना स्ट्रांग है कि एक्चुअली यू डोंट केयर, जैसे पेरेंट्स का अपने चाइल्ड के साथ होता ही है ना, दे डोंट केयर कि वो मेरे को वापस देगा नहीं देगा, बट तू ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले, है ना, उनका देने का होता है प्योर। तो या तो अपन उस लेवल पे हैं, तो ऐसे लेवल पे नहीं है, देन यू शुड मूव ऑन। तो बहुत सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। हम कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, बट उनके काम के अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने जूनियर्स को, ठीक है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना, कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ, और वहीं पे ये चीज़ देखी जाती है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ उनको सिखाने के लिए, बट जूनियर्स की तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है। सीख तो वो लोग रहे हैं, बट वो एक होता है ना अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। वहीं उनके ही साथ का कोई बैच का मेंबर होगा जो उन्हें शायद गलत चीज़ सिखा रहा है या सिर्फ वो मजे ले रहा है या कॉमेडी कर रहा है इस टाइप से, है ना, सो कूल बनने के लिए, और लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब उनके पूछने का ये है कि क्या मैं इस समय अपना एक काम छोड़ दूं, ठीक है, या करता रहूं, ये वाला क्वेश्चन। देखो एक बात बताऊं, टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है तो वो पढ़ाना छोड़ देता है अगर बच्चे ना पढ़े तो? नहीं, नहीं छोड़ता है, है ना, क्योंकि टीचर का काम क्या है, पढ़ाना काम है, एग्जैक्टली, है ना, बच्चों का काम है पढ़ना। तो उसी तरह से देखो जो तुम बता रहे हो ना, देखो एक्चुअली है ना, ये हमेशा होगा ही होगा, हर जगह ऐसे ही होता है, आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होता है, ऐसे ही आ रहा है ना, कि क्लास में मेजॉरिटी लोग जो है वो एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, एग्जैक्टली, एजुकेशन को नहीं पसंद करते। एजुकेशन काफी कम लोग जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, जो एक्चुअल में देखो तीन कैटेगरी के लोग दिखेंगे, है ना। पहला कैटेगरी ऐसा होगा जो एकदम एक्चुअल में एजुकेशन को वैल्यू करता है और जो रियल में है ना, अपने जो सीनियर्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में ढंग की बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, उनके टच में रहेंगे, कोई मदद चाहिए तो मदद मांगेंगे या उनकी मदद करनी होगी तो मदद करेंगे, है ना। तो ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो ब्रिज में है ना, मतलब कि वो थोड़ी इधर है थोड़ी उधर है ना, वो सोचती है एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है बट एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो वो कहते हैं कि नहीं यार मैं पहले, है ना, तो दो कुछ लोग जो है वो ऐसे इधर कुछ इधर वो बोलेंगे एजुकेशन भी है और बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो दोनों जगह होते हैं ना। तो जब भी एक्सट्रीम केस आएगा डिसाइड करने का, कि अच्छा बता अब तेरे को जाके नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी है या बॉस का कोई या कोई सीनियर है वो कोई उनका कोई लेक्चर दे रहा है, वो काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, वो ज्यादातर केस में वो बोलेंगे जाए भाड़ में लेक्चर, अपन नेटफ्लिक्स है ना, तो वो एंटरटेनमेंट को चूज करेंगे। जैसी भी सिचुएशन आएगी तो वो एंटरटेनमेंट को पहले चूज करेंगे, है ना। बाकी जो है उनका, और थर्ड कैटेगरी ऐसी है उनको कोई मतलब नहीं है एजुकेशन जाए भाड़ में, उनको जो है तो ये हमेशा से चलता आया है ना, उसमें डिसअपॉइंट कभी नहीं होना चाहिए। अपना काम करते रहो बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, वो उन बच्चों की ड्यूटी है कि जिसको एक्चुअल में सीखना है। और हमें कभी ज्यादा ऐसे फोर्सफुल भी नहीं होना चाहिए कि हाँ तुम सीखो ही सही। हाँ, कई बार करेंगे, अरे तुम जैसे कई बार वो सीनियर्स होते हैं, अरे जूनियर्स आके बैठो क्लास में बैठो, हाँ, या वो सेशंस ले रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो आके बैठो। ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम कितना जबरदस्ती कितने टाइम तक बैठाओगे किसी को, अगली बार आएगा ही नहीं वो ना, किसी को जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं जितना उतना करो, जितना जैसे तुम पढ़ा रहे हो अच्छी चीज सिखा रहे हो, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट होगा वो सीखेगा, जिसका नहीं होगा। अब जैसे ये पॉडकास्ट भी ये अपन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे लोग होंगे, शुरू में कुछ लोग को इंटरेस्ट आएगा तो देखेंगे, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा भाई। इसको तुम है ना किसी का नहीं कर सकते ना, वो तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तो किसी का इंटरेस्ट होगा कि भाई हाँ क्या बोल रहा है कोई इंसान तो सुनने का, तो वो देखेगा, नहीं जिसको नहीं है वो नहीं देखेगा। सो बॉस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहला कॉमेडी क्वेश्चन पूछ लूं आपके बाल कहाँ चले गए? फर्स्ट ईयर की मैंने फोटोज देखी हैं, YouTube पे भी कुछ वीडियोस हैं और इंस्टा वगैरह पे देखी, बहुत अच्छे खासे बाल थे एंड यू लुक लाइक यंग यंग मैन। अब कहाँ चले गए? वो है एक्चुअली क्या, यंग तो मैं अभी भी हूँ बट आई डोंट नो, है ना, क्योंकि हालांकि मेरे को बचपन से पता था कि बाल चले जाएंगे, है ना, आज नहीं तो कल, बट आई डिडंट न्यू कि मेरे बाल इतने जल्दी चले जाएंगे, है ना। बट ये सब भी क्या हेरिडिटरी होता है ना, तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ज़्यादा। और बाकी क्या होता है कि मैं बचपन से थोड़ा सा हमेशा घर से बाहर ही रहा हूँ, तो कहते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जो होता है, हमेशा हॉस्टल में रहा बोले तो, पहले नवोदय में रहता था, फिर यहाँ पे आ गया वगैरह वगैरह, तो फिर हाँ भाई ठीक है। तो ओनली रीजन टू ब्लेम इज कि मैं ऐसे ही ब्लेम कर सकता हूँ ना कि मैंने ढंग का खाना नहीं खाया, हाँ बस ठीक है। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं पहली बार जब मेरे बाल मतलब कि व्हेन आई नोटिस्ड कि यार मेरे बाल जो है रेडिकली खत्म हो रहे, धीरे धीरे बाल कम होते जा रहे, ऑब्वियसली वो भी एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, मतलब कि ये जिसके साथ होता है वही इमेजिन कर सकता है ना बहुत सारे बाल है वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली मैं अब चीज को उसको ओवरकम कर चुका हूँ ना, पहले मेरे को बहुत ज्यादा फील होता था, अरे यार मेरे बाल जा रहे हैं, तो पहले बहुत ज्यादा फील होता था। बट क्या धीरे धीरे फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हो ना, जब तुम समझते हो कि और भी चीजें, जब यार मरेंगे तो सबसे पहले बाल जलते हैं, अच्छा है ना। तुम आग लगा के देखो सबसे पहले क्या जलता है, शरीर की चमड़ी पिघलने से पहले बाल जलेंगे, है ना। तो हम अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं जब मरूंगा तो सबसे पहले क्या जलेगा, बाल जलेंगे। तो दिस इज नॉट समथिंग वर्थ लेमेंटिंग। सो थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत ही अच्छा लगा इंटरव्यू लेकर के। मुझे तो लिटरली मैं बहुत टाइम से चाहता था शायद कि इस पूरे पॉडकास्ट को यूट्यूब पर डालना। थैंक यू बॉस फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नमन। और मतलब कि ऑब्वियसली है ना, ऐसे सब इंटरव्यू वगैरह ऐसे मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ कि कोई आके मेरा इंटरव्यू ले वगैरह वगैरह, ये आपका बड़ा बोल रहा है फिर से, ऐसा तो नहीं है। बट फिर भी आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू हिम। थैंक यू। और स्पेशली इसने रिक्वेस्ट किया था नमन ने कि बॉस आके बात करो वगैरह वगैरह, सो आई एम हियर ओनली फॉर हिम, है ना। थैंक यू, अदरवाइज मींस अ लॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बॉस, एंड थैंक्स टू यू गाइस, मतलब कि जो नमन को इतना सपोर्ट कर रहे हो जी, कीप सपोर्टिंग हिम, है ना। मेक श्योर आप जो सपोर्ट करोगे उसकी सपोर्ट की वजह से इसको और ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा ना, कि नहीं यार मैं जो काम कर रहा हूँ उससे लोगों को फर्क पड़ता है ना। और सब्सक्राइब और वो जो भी है वो आप कर सकते हैं। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ये काम जरूर करना है कि अपने सभी फ्रेंड्स से इस पॉडकास्ट को शेयर करो और उन्हें बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। सो थैंक यू सो मच बॉस फॉर योर टाइम।